Good morning, students. So let us start with Life Processes Chapter 6, subtopic Respiration. Now, you all know that respiration is very important, and all the living organisms, they continuously respire 24/7. They respire to stay alive. And during this respiration, you know that we human beings, we take up oxygen and we give out carbon dioxide. So this process of inhalation and exhalation of the gases is only the external respiration. So in today's class, we will discuss in detail about respiration in human beings. Okay? So basically respiration क्या होता है? Respiration is the process by which, it's a biochemical process by which food is burned in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cells. सो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल. और इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्सॉर्ब्ड फूड है, ग्लूकोज, ओके, दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. दिस कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन is can be called as combustion, slow combustion or oxidation of food. Now the energy released during this respiration is used to make ATP molecules. So इस प्रोसेस से जो ये ऑक्सीडेशन है फूड का, जो एनर्जी रिलीज होती है, ओके, उस एनर्जी से ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. ठीक है, हमारे सेल्स में ऑलरेडी जो है वो ADP के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में. सो वहाँ से ATP में ये कन्वर्ट किए जाते हैं, मतलब ADP प्लस फॉस्फेट, ओके, वो एनर्जी जो रिलीज हुई है सेल्स में, उस एनर्जी को लेके ATP जो है फॉर्म होता है. सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. जब भी सेल्स को एनर्जी चाहिए वो ATP को ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP. सो ATP जो है वो पानी के प्रेजेंस में ब्रेक होता है इन द ATP एंड एनर्जी. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है इससे ATP फॉर्म होता है, एंड व्हेन एवर दी सेल्स नीड एनर्जी, इस प्रोसेस से अगेन एनर्जी रिलीज हो जाती है. Now types of respiration, broadly there are two types of respiration. They are aerobic and anaerobic respiration. अभी क्या होती है aerobic respiration और क्या होती है ये anaerobic respiration? Okay, so aerobic, okay, aero here means air. So this respiration takes place in the presence of oxygen. मतलब इसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है. ओके, सो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली, ओके, 99.9% ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारे सेल्स में ब्लड के थ्रू गया है, द एब्सॉर्ब्ड फूड ग्लूकोज, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, साइटोप्लाज्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में ग्लूकोज. फॉर दिस स्टेप ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. ओके, ना अभी पायरुवेट का फेट जो है ये क्या रहेगा, ये डिसाइड करेगा वेदर इट गेट्स ऑक्सीजन और नॉट. सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो एनर्जी होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 38 ATPs रिलीज होते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन. Now what happens in anaerobic respiration? Anaerobic respiration का यहाँ पे मतलब है anaerobe, that means without air. So this respiration occurs in the absence of oxygen. It produces less energy. और इसमें जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड एनर्जी, और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. नाउ यहाँ पे ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है बेसिकली?
एक तो ये होता है मसल सेल्स में, जो ह्यूमन मसल सेल्स हैं वहाँ पर होता है। दूसरा कुछ ऐसे फंगस हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दैट दे ऑल्सो अंडरगो एन एरोबिक रेस्पिरेशन, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दोज हु डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, okay, they undergo anaerobic respiration like yeast and some bacteria. Okay, now what happens in human muscles basically? आपने देखा होगा मोस्टली जो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, समटाइम्स व्हाइल प्लेइंग ऑन द फील्ड, ओके, सडनली उनको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत पेन होता है, एंड देन दे टेक अ ब्रेक एक्चुअली। फिर उनकी मसाज की जाती है विद हॉट वार्म वाटर, या उस पर आइस क्यूब्स लगाए जाते हैं। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस। सो बेसिकली क्या होता है, आवर मसल्स, okay, continuously, especially if you are a sports person, if you are doing any sort of exercises, your cells needs continuous supply of energy, okay. So आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई कर रहा है, सो दैट योर ईच एंड एवरी सेल्स गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगी तो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, तो एनर्जी मिलेगी। अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी की कि जो हमारा ब्लड है इट इज़ अनेबल टू सप्लाई दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन। और उस केस में क्या होता है, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाती सेल्स को, सो ऑटोमेटिकली सेल्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं ग्लूकोज से विदाउट द ऑक्सीजन, ओके। और इस केस में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट जो है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, मसल सेल्स में, और अब ये फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुई है ये इन मसल सेल्स में ही जमती चली जाती है, बिल्डअप हो जाती है, एंड देन when the cells get proper supply of oxygen, this lactic acid will be converted into carbon dioxide and water. Okay. Now what happens in anaerobic respiration in yeast? yeast में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, ओके। वही ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट होगा, पायरुवेट जो है इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसको नहीं चाहिए, डजंट नीड एक्चुअली इन ईस्ट, वो ऐसे रेस्पायर करता है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। सो यहाँ पे जो एनर्जी ये फॉर्म होती है, इस केस में जो एनर्जी फॉर्म हुई विद लैक्टिक एसिड एंड ऑल्सो विद इथेनॉल, दिस इज ओनली 2 ATPs, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस से रिलीज होती है थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। नाउ ईस्ट में जो ये प्रोसेस हो रहा है, पायरुवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। ये बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ पर जो ये CO2 रिलीज हो रहा है, ओके फाइन, ईस्ट जो है वो रेस्पायर करता है, इथेनॉल फॉर्म करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट कॉजेज द फ्लफीनेस इन द ब्रेड्स और केक्स और पकौड़ास, ठीक है। साथ में वाइन इंडस्ट्री में जो है इस प्रोसेस को इथेनॉल, दैट इज़ द अल्कोहल जो है, ये कंजप्शन के लिए होती है, इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। नाउ तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वेरियस अलग अलग पाथवेज हैं। सबसे पहला देखिए आप, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ओके। अब पायरुवेट जो है इसका फेट डिपेंड करता है इसको ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, मिलती है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक यू एंड मी, ओके। सो हमारे बॉडी में वी एक्चुअली कंटिन्यूसली नीड ऑक्सीजन सप्लाई। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट आपका ब्रेक होगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। In the absence of oxygen in muscle cells, it will form lactic acid plus energy, okay. Or yeast में in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration, it will form ethanol, carbon dioxide and energy. Now इन दोनों केस में जहाँ पे absence of oxygen है, जहाँ पे anaerobic respiration है, यहाँ पर energy जो है वो सिर्फ 2 ATPs होगी, whereas in aerobic respiration it will be of 38 ATPs. Next. अब हम यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी अपैरेटस, ओके। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं, व्हाट आर दे आर दी नॉस्ट्रिल्स, ओके, nasal cavity, pharynx, we have larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm, ओके। मतलब यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो ओपनिंग्स होती हैं, उनके थ्रू जो है वो एयर एंटर करती है, और जो कैविटी है जिसको हम जो नॉस्ट्रिल जो एयर
होल्स हैं वो अंदर उस पैसेज में लीड करते हैं, दैट पैसेज इज नेसल कैविटी, ओके। वहाँ से जो है वो फेरिंग्स में जाते हैं। फेरिंग्स बेसिकली एक ऐसी ओपनिंग होती है विच इज़ कॉमन, ओके, फॉर बोथ योर ओरल एज वेल एज दिस नेसल कैविटी का वो पार्ट होता है जहाँ पर दोनों जुड़े हुए हैं, कंबाइन है, मिलते हैं एक्चुअली, द ओरल एंड द नेसल कैविटी, दैट इज फेरिंग्स। और इस फेरिंग्स के बाद जो है आपकी फूड पाइप और जो आपकी विंड पाइप है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, ओके। नाउ लैरिंग्स बेसिकली है वॉइस बॉक्स, जो साउंड बॉक्स होता है दैट इज लैरिंग्स। नाउ दैट लीड्स टू ट्रैकिया। ट्रैकिया जो आप देख सकते हो ये भी मस्कुलर एक चौड़ी सी पाइप है। नाउ इस पाइप के ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स थोड़े से हार्ड होते हैं, बोनी होते हैं, बट दे आर नॉट बोन्स, दे आर कार्टिलेज, ओके। हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में टिश्यूज के बारे में। सो दे आर सॉफ्ट, नॉट एज हार्ड एज बोन्स, दे आर फ्लेक्सिबल, दैट इज कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं और सिर्फ आगे ही होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीट सर्कल, ओनली सेमी सर्कल्स। इनका पर्पस होता है कि जब यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर एकदम से कम हो जाए तो ये जो पैसेज है ये बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ओके, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एयर पैसेज को मेंटेन करते हैं दिस बोनी दिस कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। नाउ दिस ट्रैकिया इट विल एक्चुअली बाइफरकेट इनटू 2 मेन ब्रांचेस और इनको हम लोग ब्रोंकाइज कहेंगे। ब्रोंकाइज जो है फिर छोटे छोटे और ब्रांचेस में ब्रेक हो जाते हैं लंग्स के अंदर, है ना, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। इसके बाद ये जो आप ट्रायंगुलर शेप का ऑर्गन देख रहे हो मस्कुलर, दिस इज दी, दीज आर दी लंग्स। 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ओके। नाउ लंग्स के नीचे एक फ्लैट शीट, मस्कुलर शीट होती है, दैट इज नोन एज दी डायफ्राम। सो दिस कंप्लीट अपैरेटस बेसिकली ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और द ह्यूमन रेस्पिरेटरी अपैरेटस। You must know this diagram and don't confuse it with the digestive system. Students do that actually. Okay, बच्चे करते हैं ऐसे, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ये। And these are the important organs और air का passage भी यही रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है what is the passage of air, pathway of air followed in the human respiration. तो यही होगा nostrils to nasal cavity, nasal cavity to pharynx, pharynx to larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles. Okay. अब ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, ये बिल्कुल ही बहुत ही माइन्यूट ब्रांचेस में अल्टीमेटली एंड होते हैं एक मस्कुलर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर नोन एज एल्वियोलाइज। एल्वियोलाइज जो हैं बेसिकली यही जो है हवा आपकी फिल होती है और ये बलून की तरह फूल जाते हैं और यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, बिकॉज दिस एल्वियोलाइज आर रिचली सप्लाइड विद दी ब्लड और सिंपल डिफ्यूजन से फिर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जाती है, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इन एल्वियोलाइज के अंदर, ओके। नेक्स्ट तो देखिए क्या होता है बेसिकली, ये देखो एल्वियोलाइज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कंप्लीटली यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू। सो एयर एंटर्स द नॉस्ट्रिल्स, ओके, द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। आपको पता है जो हमारे नॉस्ट्रिल्स और नेसल नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ पे कुछ हेयर होते हैं, ओके, म्यूकस भी है। तो इनका पर्पस होता है जितने भी जब आप एयर इनहेल करोगे तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे रोकना, ठीक है, ताकि ये जो डस्ट है आपके अंदर ना जाए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स तक ना पहुंचे, इसको यहीं पे रोक दिया जाता है। यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ एयर इनका मेन रोल होता है। इसके बाद दिस एयर विल पास थ्रू द फेरिंग्स, द लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड इट विल एंटर द लंग्स, ओके। अब जो है trachea has rings of cartilage which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea. जब ट्रैकिया में कोई एयर नहीं होगी तो कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स का मतलब है यहाँ पे वो दोनों जो उसकी पूरी मस्कुलर जो ट्यूब है वो बंद ना हो जाए, ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए वी हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। The bronchi divides into smaller tubes called bronchioles which ends in tiny air sacs called alveoli, okay, and में जो ये air sacs हैं, okay, tiny balloon like structure, they are the alveoli. एलोलाइज जो हैं बहुत ही रिचली सप्लाइड होती हैं विद ब्लड वेसल्स ताकि यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके बस सिंपल डिफ्यूजन, ओके। सो एलोलाइज बेसिकली क्या कर रही है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की हम बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का यहाँ पे मतलब है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब क्या रोल होता है एक्चुअली, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो एकदम से एक्सपैंड और रिड्यूस होती है, यहाँ पे एयर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर।
जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन एयर एक्चुअली, तो क्या होता है, जो मसल्स हैं डायफ्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर आके बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ओके, क्योंकि वो एक्सपैंड होता है डाउनवर्ड, नीचे की ओर आएगा, फ्लैट होगा, और जो चेस्ट कैविटी है हमारी वो एक्सपैंड होती है, ठीक है, मतलब रिब्स जो है हमारे वो ऊपर और बाहर की तरफ आएंगे, ऊपर, दे विल मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ऐसा होने से क्या होता है, अंदर जो एयर प्रेशर है, चेस्ट कैविटी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू द आउटसाइड प्रेशर, ओके। सो बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी, और फिर क्या होगा, इनहेलेशन, वी विल टेक इन एयर। जब हम सांस छोड़ते हैं और एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है एक्चुअली, जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, ओके, और डायफ्राम आपका जो ऊपर की ओर मूव करेगा, वो डोम शेप का हो जाएगा, ओके, लंग्स के पास आ जाएगा अपवर्ड, और जो रिब्स हैं हमारे वो क्या करेंगे एक्चुअली, दे विल मूव डाउनवर्ड, नीचे की ओर मूव होंगे और अंदर की ओर, तो उससे क्या है, जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम हो जाएगी, और एयर प्रेशर जो है वो अंदर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर कम रहेगा। तो क्योंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया है, चेस्ट कैविटी कम हो गई, रिड्यूस हो गई, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है ना, हमने यही पढ़ा है ना, यस, वॉल्यूम और डेंसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। सो डेंसिटी यहाँ पे जो है एयर की वो अंदर बढ़ गई, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, मास तो उतना ही बट वॉल्यूम कम हो गया, तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी मतलब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अपने आप ऑटोमेटिकली एयर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ओके, और एक्सेलेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द breathing, that means inhalation and exhalation occurs. So this is all in respiration. So आज के लिए आप ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करेंगे एंड यू विल एक्सप्लेन दिस फ्लो चार्ट, इसके नोट्स बनाएंगे आप, ठीक है। आई होप you understood this topic, it's very important, okay. Tomorrow we'll take up the next topic, that is transportation. Till then, take care and be safe.